आज का भी मैं आपको बता दूं उसामा गाजी साहब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर 7 जजेस थे। तो बाकी आप इस पे मुजम्मिल साहब का टेक ले लें तो मजीद हम इस पे फिर बात करते हैं। जी, बहुत ये बड़ी खबर है क्योंकि अब मुजम्मिल 2 मई तक अमल दरामद रोक दिया कम अज़ कम, क्योंकि अब 2 मई को समाअत आगे होगी। तो जब तक इसका केस का फैसला नहीं होता, ये जो 8 रुकनी बेंच है जहां दरखास्तें गई थी, अब 3 इसमें बुनियादी चीज़ें थी। एक तो अपील का हक, जिसके बारे में जो दरखास्त गुजार उन्होंने कहा कि जी चूंकि आइन में नहीं दिया गया, सो मोटो अगर है वो इख्तियार है लेकिन उसमें दोबारा कोई अपील वगैरह का नहीं है। एक तो वो चीज़ में सामने आ रही थी। फिर सो मोटो की पावर्स लेकर चीफ जस्टिस से वो एक कमेटी, उसके सपोर्ट 3 जजेस उसमें शामिल, और इसी तरह से बेंच बनाने की। अब हुकूमत कहती है कि हम तो इसको मुस्तरद ही करते हैं, नहीं इस बेंच को ही नहीं मानते। उनके भी 8 लोग आकर बैठ गए थे। तो क्या होगा? क्या सियासी तौर पर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया और उस दौरान ये ब्रेकिंग न्यूज जिस तरह हमने डिस्कस की कि वो तो कहते हैं 21 अरब रुपये हमने देना ही नहीं है। तो अब ये पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट एक सूरत हाल नजर आ रही है। बिल्कुल, ये मैं तो इसको जो है वो इंट्रा इंस्टीट्यूशनल वॉर कहूँगा। उसकी वजह ये कि रियासत के ये जो पिलर्स हैं, जिसमें जुडिशरी भी है, लेजिस्लेटर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, अगर ये आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से अगर कंसेंसस के बगैर ये फंक्शन कर सकें, क्योंकि ये सब एक साइड पे फंक्शन करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं करते। आज जो हुकूमती इत्तेहाद है, उनके जो रहनुमा थे, उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, उसमें आज़म नज़ीर साहब ने तो अपोलोजाइज़ किया पूरी कौम से कि मैंने जूनियर जजेस को जो है वो यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया और मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि अब वही हमारे लिए मसला खड़ा हो गया है। और ऑब्वियसली ये जो बेंच जिसकी बात हम कर रहे हैं वो तो इसको बेंच फिक्सिंग ही कह रहे हैं। फुल कोर्ट का मुतालबा फिर से हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो उस पर इतनी आमादगी दिखाई नहीं दे रही। तो ऑब्वियसली ओवरऑल सूरत हाल यही है कि पार्लियामेंट जो है वो अपना तमाम इख्तियार इस्तेमाल कर रही है अदलिया के अगेंस्ट, और अदलिया की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब इस सूरत हाल में यही है कि राय किसकी प्रिवेल करेगी ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लेजिस्लेटर है उनका ये कहना है कि जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन या कानून साजी हो रही है इसको अदलिया चैलेंज नहीं कर सकती, उनका इख्तियार नहीं है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, उनका भी मौक़िफ़ यही है कि हम जो फैसले कर रहे हैं उस पर पार्लियामेंट असरअंदाज नहीं हो सकती। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई वे फॉरवर्ड हो सकता है बग़ैर इन दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके दरमियान कोई मीडिएशन का, और वो कौन करवाएगा ये भी किसी को मालूम नहीं है। इसके अलावा जो फ़ंड्स के हवाले से मौक़िफ़ है वो यही आज पार्लियामान के अंदर भी सामने आया कि एक वक्त पे इलेक्शन होगा तो फिर हम फ़ंड दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते, क्योंकि यूक्रेन में जंग लगी हुई है, क्योंकि आलमी सिचुएशन बड़ी ख़राब है और आलमी हालात इस तरह के नहीं हैं कि अभी पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी हो सके। तो उनका मौक़िफ़ उस पर भी क्लियर है कि नेशनल असम्बली के जब इंतखाब होंगे तभी सूबाई के होंगे, उसके अलावा फ़ंड्स देने का हमारा कोई प्लान नहीं है। तो डेडलॉक है और ये डेडलॉक टूटता हुआ मुझे तो नियर फ्यूचर में भी दिखाई नहीं दे रहा। अब सिद्दीक, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिस तरह जो मुजम्मिल ने बात की ना, जो जवाज़ बनाए जा रहे हैं अभी हम देख रहे हैं, उसके बाद तो लगता यह है कि ये जो 90 दिन का मामला था, अगर उस पर जाया जाता तो आज हम यहाँ ना खड़े होते, क्योंकि लगता यह है कि ये जो कानून साजी की गई इसके पीछे नीयत ही ये थी, बदनीयती थी कि अच्छा जी सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर या उससे कुछ